चैनल अभिज्ञान ऑनलाइन आज ही सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। यहाँ आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे रीट, पटवार, वनपाल या वन रक्षक, LDC, शिक्षक ग्रेड 2, ग्राम सेवक इत्यादि की तैयारी अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में करवाई जाती है। तो आज ही अभिज्ञान ऑनलाइन YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान ऑनलाइन YouTube चैनल पर मैं आपका दोस्त हेमंत शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। रुद्र प्रताप, पूजा, अयान और भूपेंद्र सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कंजंक्शन को लेकर के और लिंकिंग डिवाइस के रूप में ये टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर। तो इसमें हम लोग एंड को लेके बात कर रहे थे। एंड से कल वर्ड्स को जोड़ने से रिलेटेड मैंने जितनी भी बातें थी वो आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ली थी। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है जिसकी मैं बात करता हूं वो एंड में कि एंड से देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट एंड से दो ऐसे एक्शन या दो लगातार एंड से दो सीक्वेंस में होने वाले एक्शंस को जोड़कर लिखा जा सकता है। ये आप लोग अपनी नोटबुक साथ में रखना और लिखते रहना, ठीक है ना, ताकि बाद में फिर आपको वीडियो में उतना टाइम नहीं लगाना पड़े और अब नोटबुक में क्विकली आप लोग रिवीजन कर पाओ, ठीक है ना। तो क्विक रिवीजन के लिए आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा कि आप लोग इनको नोट करते चलें। मैंने क्या बोला कि एंड से दो सीक्वेंस में होने वाले एक्शंस को जोड़कर लिखा जाता है। मतलब कैसे एक्शन जो सीक्वेंस में हो, जैसे सेंटेंस है शी अप्लाइड for the job, waited for response from the company। उसने कंपनी में अप्लाई किया और इसके बाद में अयान शेख, पटवार और रीट दोनों में सेम ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइए। वो कंजंक्शन के रूप में था, यहाँ पे आप लोगों को लिंकिंग डिवाइस के रूप में नाम दे दिया। लिंकिंग डिवाइस का मतलब भी वही कंजंक्शन है, मैंने बताया है आपको। और अब कहीं नहीं जा रहे, क्लास जब कंटिन्यूअसली चली रही है आप लोगों की। पटवार और रीट ये तो नाम है एग्जाम्स के। मेरे लिए अंग्रेजी जब पढ़ाने आता हूँ तो मेरे लिए तो कोई चीजें मेरे दिमाग में रहती नहीं, क्योंकि मैं तो सारे स्टूडेंट्स भी जब कॉमन देखता हूँ। आप जब कोई सी एग्जाम नहीं छोड़ते कि पटवार रीट सब दे रहे हो, तो इंग्लिश के सिलेबस में जो चीजें हैं, पूजा वर्मा पूछ रहे हैं कि इंग्लिश के सिलेबस में कुछ चेंज है क्या? कुछ भी चेंज नहीं है। आप इंग्लिश के अलावा बाकी चीजों में जो चेंज आए हैं वो उनके सब्जेक्ट टीचर बता चुके होंगे। SST वाले सिलेबस में चेंजेस हुए हैं काफी सारे। बाकी जो आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं वो दूसरे विषयों में हुए होंगे, लेकिन अंग्रेजी में कोई चेंज नहीं है। एज इट इज, जैसा था वैसे ही है, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं अंग्रेजी को लेकर के। लैंग्वेज सेकंड, मैं आपको एक बात बताऊं, टीचिंग मेथड्स में जब देखता हूं, हिंदी के टीचिंग मेथड्स में देख रहा था, तो हिंदी के टीचिंग मेथड्स देखते देखते मुझे एक बात लगी कि अंग्रेजी से बच्चे भले ही डर करके भागते हों, अलग बात है, बाकी इस रीट के सिलेबस में सबसे कम टाइम में अगर किसी चीज को कवर किया जा सकता है, बशर्ते कि उसका कॉन्फिडेंस इतना सा हो कि हाँ मैं कर सकता हूं, इतना सा ही अगर आत्मविश्वास हो, तो इस सिलेबस में सबसे आसान अगर कोई चीज पड़ेगी तो वो अंग्रेजी पड़ेगी और कोई नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना। नहीं तो टीचिंग मेथड में 50 नाम दे करके हिंदी के टीचिंग मेथड दे रखे हैं, 25 तरह की विधियां पढ़ाने के लिए दे रखी है आपको, और यहाँ पे सिर्फ एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग दे रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग दे रखा है, इतने सारी ग्रामर दे रखी है वहां पे दुनिया भर की। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी, सिर्फ इतना सा हो कि आपको पढ़ना आ जाए। सर
एक मिनट, ये स्क्रीन का कलर चेंज हो सकता है क्या? व्हाइट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हो? मैं पूछ रहा हूं, अभी बता देंगे आपको थोड़ी देर में, अगर हो जाएगा तो चेंज कर देंगे। चेंज कर सकते हो अभी आप? हाँ तो कर दीजिए आप। 1 मिनट के लिए आप लोग वेट कर लीजिए ताकि स्क्रीन का कलर मैं चेंज करवा लूं, क्योंकि कल भी बच्चों की समस्या थी और इसको मैं आज चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को ये दिमाग में बात। हाँ जी, तो ये देख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन है आपके सामने कि एंड से जब दो सीक्वेंस में होने वाले एक्शंस को जोड़कर लिखा जा सकता है तो सी अप्लाइड फॉर द जॉब एंड वेटेड फॉर, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया और इंतजार किया इस चीज का, एंड, ठीक है ना। एंड यहां पे आप लोगों ने कंजंक्शन के रूप में यूज किया। एक और आप लोग इसमें क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे ये है, वन ऑफ माई कलीग्स गॉट promoted and the another got prize। ये देखिएगा एक क्वेश्चन है, वन ऑफ माई कलीग्स गॉट प्रमोटेड एंड द अनदर गॉट प्राइज, कि मेरे कलीग्स में से एक जो है उसका प्रमोशन हो गया और दूसरे वाले को प्राइज मिल गया। तो यहां पे दो सीक्वेंस में होने वाले एक्शंस को आप लोग जो है इससे लिख सकते हो, सीक्वेंस में होने वाले दो एक्शन जो है वो जोड़ के लिखे जा सकते हैं इसके अंदर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, येलो पेन और व्हाइट पेन से काम हो जाएगा आपका। येलो पेन यूज कर लेते हैं लोग। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा कि एंड से जब दो सेंटेंस सीक्वेंस में आप लोग जोड़ के लिख सकते हो, एंड से दो सीक्वेंस में जोड़ने वाले सेंटेंसेस को लिखा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद देखो पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव एक्शन और पॉजिटिव ही उसका रिजल्ट बताना हो, पॉजिटिव एक्शन और पॉजिटिव ही उसका रिजल्ट बताना हो तो एंड का प्रयोग होता है। आपने थोड़ा सा जो पीछे वाला रूल है उसको और इसको दोनों को एक साथ रिवाइज करवाऊंगा मैं एक बार दोबारा से। पहले इसको देख लो कि पॉजिटिव एक्शन हो और पॉजिटिव ही उसका रिजल्ट हो तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एंड का। बहुत प्यारा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा इसको। गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। इसमें आप क्या कंजंक्शन लगाएंगे अगर आपके पास ऑप्शन हो, जैसे आपको ऑप्शन दे दिया एंड, बट, और,
डी दे दिया एल्स, एल्स या अदरवाइज एक ही बात है। तो फिर क्या करते आप? बबली गौतम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया है, शुरुआत ही किए। गिव मी ब्लड आई शेल गिव यू फ्रीडम, ऑप्शन दिया है मैंने एंड का, बट फिर इसके बाद तीसरा और एल्स, ELSE, एल्स। बताइएगा क्या ऑप्शन करेंगे आप लोग? एंड आंसर राइट हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है। एंड जो है वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि पॉजिटिव जो एक्शन होगा उसका पॉजिटिव ही अगर आपको रिजल्ट बताना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एंड का प्रयोग करते हैं। सभी बच्चे सही दे रहे हैं इसमें। ऋत्विक यादव, इंशोर और बाकी जो ड्यू ड्रॉप देव, RS, सभी ने सही आंसर दिया है। तो चलिएगा एक और क्वेश्चन हम लोग यहां पे ले लेते हैं जो कि इससे रिलेटेड रहेगा। वो है, जैसे सेंटेंस लिखता है, टेल मी द ट्रूथ आई विल लेट यू गो। टेल मी द ट्रूथ आई लेट यू गो, तुम मुझे सच बताओ और मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम मुझे सच बताओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, इस अर्थ में एंड आई लेट यू गो। ये पॉजिटिव ही एक्शन है इसका कि भाई अगर तुम मुझे सच बताते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। या इसमें भी अगर आप देखोगे तो अगर आप मुझे खून दोगे तो मैं आपको आजादी दूंगा, इस अर्थ में जो है ये पॉजिटिव ही हुआ। समझ में बैठी क्या बात आपको? यहां पे आप लोगों ने इसको लिखा है गिव मी ब्लड एंड आई शेल गिव यू फ्रीडम। पॉजिटिव एक्शन और पॉजिटिव ही उसका रिजल्ट। क्लियर है? ये स्क्रीन की समस्या तो नहीं है? अब तो ठीक है, क्योंकि मैं पहली बार यूज कर रहा हूं तो मेरे को थोड़ा सा हो सकता है कि धुंधला धुंधला सा दिखे। बाकी आपका काम हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैं तो लिख रहा हूं तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? पुरुषोत्तम राम चौधरी लिख रहे हैं एंड आएगा, बिल्कुल सही है सर। यहाँ पे आप लोग इसके अंदर एंड का प्रयोग करेंगे। देखो थियोरेटिकल क्लास, वैसे मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को फर्स्ट लैंग्वेज लेना चाहता हूं, कोई कंडीशन तो नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है सिवाय इसके कि ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बस इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज लेने के लिए कोई कंडीशन नहीं है सिवाय इसके कि ज्यादा पढ़ना पड़ेगा बस। अब आप देख लीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन, जो जिसको पैसिव वॉइस और ऐसी चीजें, आपको सारी ग्रामर, डिटरमिनर्स होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, प्रेपोजिशंस होंगे, ग्रामर बहुत सारी हो जाएगी उसके अंदर। पूरे जो है पूरे मॉडल्स, सॉरी मॉडल्स क्या मतलब, वो क्या बोलते हैं उसको, मेथड्स सारे के सारे आ जाएंगे। तो देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो दर्शन आप लोगों ने ही कहा है कि स्क्रीन चेंज कीजिए, तो आप लोगों की सारी, अब किसी को सेटिस्फाइड 100% सेटिस्फाइड तो किसी को भी नहीं किया जा सकता, कोई किससे प्रॉब्लम, कोई किससे प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया एंड वाला। एंड के बाद में नेक्स्ट है हम लोगों के पास में बट। नेक्स्ट कंजंक्शन है बट। चलिए बट की बात करें। बट में क्या होगा? देखो बट जो है लेकिन के अर्थ में आता है। सबसे पहली बात तो बट का अर्थ हो गया यहाँ पे लेकिन, ठीक है ना। बट देखो कंजंक्शन भी है, बट प्रेपोजिशन भी है। जब प्रेपोजिशन के अर्थ में होता है तो इसका अर्थ होता है के सिवाय, और यहां पे कंजंक्शन के रूप में होता है इसका अर्थ लेकिन, ठीक है ना। लेकिन भी होता है और के सिवाय भी होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि सी डिड नथिंग, जब प्रेपोजिशन की बात करूंगा तो सी डिड नथिंग वेस्ट हर टाइम, उसने अपना समय खराब करने के अलावा कुछ नहीं किया। तो सी डिड नथिंग बट वेस्ट हर टाइम, सी डिड नथिंग बट वेस्ट हर टाइम, उसने अपना समय खराब करने के अलावा कुछ नहीं किया। बट यहाँ पे देखो, मेरी बात सुनो, काम की बात है, बहुत सारी चीजें हैं, पटवार का भी पेपर देते हो तब भी काम आएगा। यहाँ पे बट जो है उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि बट और एक्सेप्ट ऐसे प्रेपोजिशन है, बट और एक्सेप्ट, जो कि अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। जबकि सब जानते हो आप लोग कि
प्रेपोजिशन के बाद, अंग्रेजी में किसी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। क्या होता है? अंग्रेजी में प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन बट और एक्सेप्ट जो है वो अपने बाद में क्या लेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, जिसको बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। ठीक है ना? तो ये तो बात हुई केसीवाई के अर्थ में आप लोगों ने लिखा, आई कैन डू एनीथिंग बट डिसीव माई स्टूडेंट्स। मैं सब कुछ कर सकता हूं सिवाय अपने विद्यार्थियों को धोखा देने के। मतलब मैं वो नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता। आप समझ रहे हैं ना? आई कैन डू एनीथिंग बट यानी केसीवाई, मैं अपने दोस्तों को धोखा देने के अलावा सब कुछ कर सकता हूं, मतलब कि मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। इस अर्थ में भी लिख सकते हो बट। समझ रहे हो ना? डिसीव यानी होता है धोखा देना, DECEIVE, डिसीव। डिसीव यानी हो गया धोखा देना। फिर बाद में पूछोगे ये क्या मीनिंग है, तो डिसीव मतलब हो गया धोखा देना। ठीक है ना? चलिएगा, यहां पे आपको ये चीज समझ आई कि नहीं आई कि बट और एक्सेप्ट को हम लोग के सिवाय के अर्थ में लिखते हैं। ना ऐसा कुछ नहीं है एडी के कि आप कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश ही लो। ठीक है ना? ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स देखे जाते हैं, उनके बिहार पे फिर आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है ना? आप किस किस चीज के लिए एप्लीकेबल हैं वो तो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से डिसाइड होगा ना। चलिएगा, तो आप लोगों ने लिखा बेवफा स्टडी पॉइंट। क्या नाम है? स्टडी पॉइंट बेवफा। ये स्टडी पॉइंट बेवफा हो सकता है? मैं बेवफा नहीं हूं बिल्कुल भी। आप लोगों को पहले ही कहा मैंने कि मैं आपको क्वेश्चन स्पीड में है। अब देखो पूजा वर्मा तो कह रहे हैं कि बहुत तेज पढ़ाओ सर, स्पीड तेज रखो, और ये शौखिंदर ठाकुर कह रहे हैं कि सर स्पीड में चल रहे हो, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज करो। जिनको फास्ट चाहिए वो बाद में देखा करो वीडियो। स्पीड आप लोगों को प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन होता है, खूब धनाधन स्पीड चलेगी, फिर जितनी करना चाहते हो ना उतनी। लेकिन अभी तो जो स्पीड चल रही है वो, क्योंकि मेरी वैसे ही तेज है, मेरी स्पीड वैसे ही तेज है, इसलिए बाद में देखो तसल्ली से और प्लेबैक स्पीड बढ़ा करके फिर देख लेना। तो आप लोगों ने लिखा है कि बट जो है वो के सिवाय के अर्थ में फिलहाल प्रेपोजिशन हो रहा है। अभी कंजंक्शन के बारे में मैंने चर्चा नहीं की। मैंने अभी सिर्फ ये लिखा कि बट जो है के सिवाय के अर्थ में आता है, प्रेपोजिशन होता है। और यहां पे आप लोगों को अगर बात करनी है कंजंक्शन की, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे कि कंजंक्शन के रूप में यह बट कंजंक्शन के रूप में कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है भाई? विरोधाभास। ठीक है ना? कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। क्या शो करता है? कॉन्ट्रास्ट बताता है। डिटेल्स में पढ़ने के लिए मैं आप लोगों को तभी तो इतना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने पहले मेरे को ऑनलाइन कभी यूं इतना देखा नहीं हो, लेकिन जो चीजें आप लोग देख रहे हैं वो घूम फिर के देख भी लेना। ऐसी बात भी नहीं है यार, प्रयास ठीक है मेरे। आप लोगों को जो बता रहा हूँ, कंटेंट जो भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो ठीक है। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कवरेज की कोशिश रहती है। अब आप सामने रहोगे तो एक दो कमेंट्स भी लेने पड़ते हैं। कमेंट्स नहीं लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि फिर ये तो शायद रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है ना? तो बट कंजंक्शन के रूप में कॉन्ट्रास्ट या विरोधाभास दिखाता है। ठीक है ना? जैसे सी वर्कड हार्ड, अभी एक स्टूडेंट ने लिखा था, ये सेंटेंस में लिख रहा हूं, सी वर्कड हार्ड बट फेल्ड। उसने मेहनत की लेकिन फेल हो गई। यानी कि बट लेकिन के अर्थ में जब आएगा सेंटेंस में लेकिन शब्द की आवश्यकता हो, तो फिर आप लोगों को बट का प्रयोग करना है। सी वर्कड हार्ड, जैसे सेंटेंस है, आई रीच्ड well before time, मैं समय से पहले पहुंचा, but could not get a seat।
लेकिन सीट नहीं मिल सकी मुझे। मैं टाइम पे पहुंचा लेकिन सीट नहीं मिल सकी। आई रीच्ड वेल बिफोर टाइम बट कुड नॉट गेट अ सीट। मुझे सीट नहीं मिली। तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों चीजें देख रहे हैं कि बट जो है लेकिन के अर्थ में आता है। अब देखो मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा, और जब तक अंग्रेजी पढ़ोगे आप लोग तब तक ध्यान रखना ट्रांसलेशन के बिहाफ पे कंजंक्शन सेट हो जाते हैं। और ट्रांसलेशन को इतना, कंजंक्शन में ऐसा कोई सेंटेंस मेरे हिसाब से तो कोई इतने टफ सेंटेंस नहीं आते कि जिसकी आपको इंग्लिश नहीं आती हो। जो इंग्लिश का ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब जो रीट में इंग्लिश लेना चाह रहे हैं वो बच्चे, वो उनको शब्द, अब इस शब्द में ऐसी कोई हिंदी है क्या जो आपको बतानी घटती है कि रीच मतलब पहुंचना होता है, वेल बिफोर टाइम मतलब समय से पहले। बिफोर टाइम तो शब्द ऐसा है जो आप लोग खूब रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हो, तो इसलिए आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आपने देख लिया इसको, बट को, बट के अंदर है जैसे ही वर्कड हार्ड, वो वाला सेंटेंस आप देखते हो। फिर इसके बाद में है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग yet still या फिर nevertheless, जिनका अर्थ होता है फिर भी। ये भी इसी ग्रुप का है। ग्रेजुएशन और बीएसटी वाले स्टूडेंट लेवल 2 का पेपर दे सकता है क्या? सर ये तो मुझे, जो आप पूछ रहे हैं बीएसटीसी वाला होगा तो कैसे देगा, फिर बाकी तो आप देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा अभी तो, क्योंकि फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट ही हुई है। तो ठीक है ना। यहाँ पे व्हाइट कलर का पेन भी मैं यूज करके देख लेता हूँ। बच्चे कह रहे हैं व्हाइट कलर का पेन एक बार देख लो, ठीक है देखते हैं। तो येट स्टिल नेवरदलेस का मतलब हो गया फिर भी, ठीक है ना। तो आपने कहा बिल्कुल, गिरिराज गोचर जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। चलिएगा देखते हैं येट स्टिल नेवरदलेस, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या होता है देखो, नेवरदलेस और येट स्टिल, ये जो है फिर भी के अर्थ में आ रहा है। वही चीज है जिसको आप लोगों ने कहा कि भाई उसने, जैसे सेंटेंस है, सी डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने मेहनत नहीं की, पास्ट। अब देखो, उसने मेहनत की लेकिन फेल हो गई, और यहां लिखा है उसने मेहनत नहीं की फिर भी पास हो गई। तो यहां पे आप लोग इनमें से कोई सा भी लिख सकते हो। येट लगा दोगे तो भी काम चल जाएगा, स्टिल लगा दोगे तो भी काम चल जाएगा, नेवरदलेस लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। तीनों ही एक हैं। बात समझ में आई कि आप लोगों को नेवरदलेस का प्रयोग करना है। All the conditions were against him या फिर us, we won the match। सारी परिस्थितियां हमारे खिलाफ थी, फिर भी हम लोगों ने जो है मैच जीता। तो ऑल द कंडीशंस वर, अब आप लोगों ने कल का मैच देखा होगा तो उसमें जो हालात थे उसके हिसाब से, बाई चांस आपने सुना हो, अखबार पढ़ा हो, जो भी है, तो सारी परिस्थितियां ठीक नहीं थी, खूब सारे विकेट्स जा चुके थे, फिर भी मैच बचा लिया। तो वो फिर भी के अर्थ में आप लोग लिख रहे हैं। तो आप लोग येट स्टिल नेवरदलेस तीनों लगा सकते हो, ठीक है ना। येट स्टिल नेवरदलेस, उसका आप लोगों को, अब डॉक्टर PR धवन कह रहे कि उसमें इंग्लिश लैंग्वेज लेना जरूरी है। तो भाई एक बात बताओ, अगर अंग्रेजी के मास्टर बनना है तो अंग्रेजी तो लेनी ही पड़ेगी ना। संस्कृत लेकर के अंग्रेजी के अध्यापक थोड़ी बन जाओगे। ये तो तय बात है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज एक तो रखनी पड़ेगी, अगर इंग्लिश के लिए आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये बात तो कहीं विचार करने वाली है ही नहीं कि अंग्रेजी लिए बिना अगर अंग्रेजी के अध्यापक बन जाओ तो फिर तो ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो परिस्थितियों के खिलाफ जाएंगी। आपको ये सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया कि ऑल द कंडीशंस वर अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट अस, येट वी वन द मैच। सारी परिस्थितियां हमारे खिलाफ थी, फिर भी हम लोगों ने जो है मैच जीता।
all the things in the fair were costly, we had to buy them. सब चीजें महंगी थी, फिर भी हमें खरीदनी पड़ी, तो क्या करोगे? वही आ जाएगा, yet या still या फिर nevertheless, जो भी है आप लोग तीनों लगा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यह बात समझ लेनी है, जो मैंने कहा, कहीं कोई दिक्कत हो तो मेरे को बाद में भी आप लोग पूछ सकते हो। तीनों बातें क्लियर हो गई है, yet, still, और otherwise, else, so, therefore, इनमें से आप लोगों ने जो जो चीजें देख ली। अब बात करेंगे हम लोग so और therefore की। किसकी बात करेंगे? so और therefore की बात करेंगे। चलिए, आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिखते रहिएगा साथ साथ में इसको। यहां पे इसका एक और कंजंक्शन है जो कि आप लोग चाहो तो देख सकते हो, वेरेज, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं, वेरेज का मतलब भी होता है जबकि, ठीक है ना, वेरेज का अर्थ होता है जबकि। यहां पे ये भी आप लोग ले सकते हो। हाँ, चलिएगा, आप लोगों ने कहा कि तीनों नहीं आएंगी, मतलब किस चीज के लिए करें राजेंद्र सिंह जी? अच्छा, तीनों इंटरचेंजेबल, हाँ है वो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेवरदलेस का भी प्रयोग किया जा सकता है, येट स्टिल का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपके नोट्स आप लोगों को साथ के साथ ये डेली जो बोर्ड पे लिखते हो वो तो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलती है ना। देव नहीं पहचाना, ऐसे पहचानने में नहीं आते, बस आप यहाँ पे नाम जो चलते हैं वो आपके नाम से पहचाने जाते हो आप, जो रोजाना रहते हैं, ठीक है ना। येट, चलिएगा, वेरेज का मतलब हो गया यहाँ पे जबकि। वेरेज का मतलब क्या हो गया? जबकि। एक एग्जाम्पल है, वाइज मैन लव द ट्रूथ, द fools shun it। जो मूर्ख लोग होते हैं वो, देखो क्या कहता है कि वाइज मैन लव द ट्रूथ, जो सच्चे आदमी होते हैं वो सच को पसंद करते हैं, जबकि वेरेज, वाइल भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, है ना, जबकि के अर्थ में वाइल भी लिखा जा सकता है, वेरेज, वाइल, ठीक है ना, वाइल या वेरेज का आप लोग प्रयोग कर सकते हो। वो वेयर इज अलग है सुनीता लांबा, इसका मतलब होता है वेयर इज, वो है अलग, WHERE, और ऐसे लिख रहे हो तो वेयर इज मतलब कहाँ है, ये ऐसा अपोस्ट्रोफी के साथ लिखा जाता है, इस कंडीशन में लिखा जाता है, तो उसका अर्थ होता है वेयर इज। जैसे वेयर इज माई पेन, वेयर इज माई पेन आपने लिखा, उस अर्थ में। वेयर इज फूल्स, ठीक है ना, जबकि फूल्स शन इट, शन का मतलब होता है निंदा करना किसी चीज की, ठीक है ना, डांटना किसी चीज को, मतलब निंदा करने के अर्थ में लिखा जाता है शन इट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेरेज का प्रयोग भी हम लोग इसी में किया जा सकता है, इसी जगह पे प्रयोग कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, वो है आपके इनमें कौन कौन से कंजंक्शंस आप लोगों ने देख लिए। आप लोगों ने देख लिया एंड, बट, यट, स्टिल। अब यहां तक की बात हो चुकी है और इससे रिलेटेड बात हो चुकी है, और अदरवाइज एल्स, इनको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं और अदरवाइज या एल्स, इसका अर्थ होता है अन्यथा, और अदरवाइज एल्स का अर्थ होता है अन्यथा, ठीक है ना, नहीं तो, ठीक है ना, नहीं तो। हाँ, कावर्ड
द कावर्ड में एस नहीं लगेगा सर, याद रखना। ये जो एडी के लिख रहे हैं, आपको बता दूं कावर्ड शब्द को आपने छेड़ा है तो मैं बता देता हूं, क्योंकि जानकारियां बहुत सारी है जो आप लोगों के पास पहुंचनी चाहिए लेकिन पहुंचती नहीं है। कावर्ड जो शब्द है ये तो नाउन है, ठीक है ना, और कावर्डली ये जो शब्द है वो एडजेक्टिव है। ये भी अंतर है दोनों के बीच का, कावर्डली, ठीक है ना। कावर्ड नाउन है, कावर्डली एडजेक्टिव है, और इन अ कावर्डली मैनर करोगे तब जाकर के एडवर्ब बनेगा, ठीक है ना। गुरु नरेंद्र दायमा जी, नमस्कार सर, प्रणाम प्रणाम। चलिएगा, और अदरवाइज एल्स अन्यथा, ठीक है ना, इस अर्थ में लिखा जाता है। तो आप लोग और अदरवाइज एल्स का मतलब लिख रहे हैं अन्यथा, तो आप समझ रहे होंगे ना कि एक एक्शन का यानी नेगेटिव एक्शन का नेगेटिव रिजल्ट होगा। एंड से तुलना करो, क्योंकि मैं वापस ला रहा हूं आपको, पहले सेंटेंस भी लिखूंगा तब भी दिखाऊंगा। ये देखो आप लोगों को मैंने क्या समझाया था यहां पे, देखो कि पॉजिटिव एक्शन और उसका पॉजिटिव ही रिजल्ट होगा तो हम लोग एंड का प्रयोग करेंगे। अब मैं क्या कह रहा हूं, जब एक्शन नेगेटिव हो और रिजल्ट भी नेगेटिव ही बताना हो तो फिर और अदरवाइज एल्स का प्रयोग करते हैं। मैं लिख रहा हूं नेगेटिव एक्शन तथा नेगेटिव ही उसका रिजल्ट बताना हो तो और का प्रयोग होगा। अब और का प्रयोग से मतलब आप ऐसे मत समझना, ये जो अदरवाइज एल्स लिखे हैं स्लेश लगा के तो वो इसी ग्रुप में आ गए सारे के सारे, है ना, और अदरवाइज एल्स का प्रयोग होगा, ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा है मैंने कि अगर सेंटेंस का नेगेटिव एक्शन होगा, देखो इधर लिखा है मैंने आपको सेंटेंस, देखो बहुत प्यारा सेंटेंस है, कीप क्वाइट, आई विल थ्रो यू आउट। चुप रहो नहीं तो उठा के फेंक दूंगा, चुप रहो नहीं तो उठा के फेंक दूंगा। ये लिखा इंश्योर पवार ने, वो लिख देता हूं, कम ऑन टाइम आई विल पनिश यू, कि समय पे आओ नहीं तो आपको, हाँ सही है एडी के, आपकी बात वहां पे कावर्ड्स, द कावर्ड्स, लेकिन हाँ ठीक है ठीक है, कम ऑन टाइम आई विल पनिश यू, समय पे आओ नहीं तो आपको पनिश किया जाएगा। यहां पे आप और लगा लीजिए, यहां पे अदरवाइज लगा लीजिए, एल्स लगा लीजिए, और सेम चीज यहां पे भी है, तीनों ऐसे कैसे ही, और अदरवाइज एल्स, अदरवाइज लगा लो, और लगा लो, एल्स लगा लो, तीनों का मतलब एक ही रहेगा। अयान से करें, आई कांट हेल्प टू लर्निंग विथ यू सर। बेटा जी आई कांट हेल्प के बाद टू नहीं आता, आई कांट हेल्प के बाद सीधा ही लर्निंग आ जाएगा, क्योंकि कांट हेल्प जो है वो जेरेंट लेता है अपने बाद में। पहली बात तो ये सेंटेंस को सुधार लेना, ठीक है ना। अब देखो आप, कीप क्वाइट आई विल थ्रो यू आउट, इसमें अब देखो नेगेटिव एक्शन क्या है वो समझाता हूं, क्योंकि पहले नहीं बैठा होगा आपको समझ में, क्या पॉजिटिव एक्शन है क्या नेगेटिव सेंटेंस है। हाँ तीनों एक ही है मुकेश कुशवाहा, ये तीनों एक ही है। चलिएगा मैं बताता हूं आपको क्या है नेगेटिव एक्शन और पॉजिटिव एक्शन। देखो इस सेंटेंस को एक मिनट के लिए सोच के देखना, जो मैं बोल रहा हूं उसको मेरे साथ में सोच के देखना। आप लोगों को जो बात बता रहा हूं वो ये है कि अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं, इफ यू डोंट कीप क्वाइट, यहां इतना लिख करके फिर आगे का ऐसे कैसे, मैं इसमें इफ से नेगेटिव सेंटेंस लिख करके बता रहा हूं। देखो इधर ये सेंटेंस है कीप क्वाइट और आई विल थ्रो यू आउट, चुप रहो नहीं तो उठा के फेंक दूंगा। यहां पे अगर मैंने इस जगह इस सेंटेंस को यहां इफ से लिख करके देखा तो सेंटेंस क्या बन रहा है,
इफ यू डोंट कीप क्वाइट, अगर आप चुप नहीं रहोगे तो उठा के फेंक दूंगा। इसका भी सेंटेंस अगर नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा? इफ यू डोंट कम ऑन टाइम, अगर आप समय पर नहीं आते हो, आई विल पनिश यू, मैं आपको पनिश करूंगा। बात सीधी सी है, बात सीधी सी यह है कि इस सेंटेंस को अगर इफ से लिख करके देखें तो ये नेगेटिव बनेगा। इफ से लिख करके देखें तो नेगेटिव बनेगा। चलिए पीछे चलते हैं, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा कि अगर पॉजिटिव एक्शन होगा तो पॉजिटिव ही रिजल्ट होगा। जो बात आप लोगों ने यहां पे की थी कि पॉजिटिव एक्शन होगा और पॉजिटिव ही उसका रिजल्ट होगा। इस सेंटेंस को पॉजिटिव एक्शन के लिए मैं बना के लिख रहा हूं। अगर मैं, देखो इस सेंटेंस को तसल्ली से सुनो, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर मैं सेंटेंस को इफ से लिख करके देखूं तो क्या लिखूंगा? इफ यू गिव मी ब्लड, अगर आप मुझे खून दोगे तो मैं आपको आजादी दूंगा। क्लियर है? यहां पे आपका सेंटेंस पॉजिटिव बन रहा है, जबकि वहां पे आपका सेंटेंस नेगेटिव हो रहा था। क्या कहा मैंने? यहां पे आपका सेंटेंस पॉजिटिव बन रहा है, इफ यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही तो कहा मैंने कि एक्शन पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव रहेगा, खून दोगे आजादी दूंगा। और वहां पे क्या है? टाइम पे नहीं आए तो पिटोगे। आई क्या बात समझ में? टाइम पे नहीं आए तो पिटोगे, मतलब सेंटेंस ये कहता है कि अगर इफ को इफ से लिख करके देखें उसमें नेगेटिव आ रहा हो तो आप लोग, अब आप तसल्ली से सुनना जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं। कभी जिंदगी में आपको और एंड में कंफ्यूजन हो, इन फ्यूचर व्हेनेवर यू ट्राई टू सोल्व एनी क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू एंड और देन यू आर टू राइट दिस सेंटेंस, राइट द सेंटेंस विथ इफ। इफ से लिख करके देखो, अगर इफ वाले सेंटेंस में नोट लगने से मीनिंग बैठता हो तो फिर और आएगा, और इफ में नोट नहीं लगता हो तो एंड आएगा। आप लोग कर सकते हो ये वाला प्रयोग चाहे तो कहीं पे भी जाकर के, ठीक है ना? ये रहा, इस सेंटेंस को लिख के देखो, देखे इफ से आपको पता पड़ जाएगा। टेल मी द ट्रूथ आई विल लेट यू गो। इसको अगर आप इफ से लिख के देखोगे, एंड क्यों लगा? तो देखो इधर, इफ यू डोंट टेल मी, अगर मैं लिख के बताता हूं आपको द ट्रूथ, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या ऐसा मैंने कहा है क्या? मैं कह रहा हूं इफ यू टेल मी द ट्रूथ आई विल लेट यू गो, अगर तुम मुझे सच बताओगे तो जाने दूंगा, अदरवाइज नहीं। समझ में बैठी क्या बात आपको? कि एंड से, हाँ अब कोई पूछेगा मेरे से कि फिर इफ से लिख सकते हो इसको? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं ना। इफ से लिखने पे मैंने क्या कहा था कि कोई वाक्य है, अरे भाई एक गांव में जाने के, किसी शहर में जाने के एक से ज्यादा रास्ते भी तो हो सकते हैं। किसी बात को कहने के दो तरीके नहीं हो सकते क्या? मैं इफ से भी लिख सकता हूं और मैं एंड से भी जोड़ के लिख सकता हूं। बस अंतर क्या है वो सुनना। मैंने आपको खूब समझाया जब शुरुआत की क्लास की, तब कहा था कि एंड से जुड़ने वाले जो सेंटेंस रहेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ने वाले जो सेंटेंस रहेंगे, वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस रहेंगे, संयुक्त वाक्य होंगे। जबकि इफ से यानी कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ने वाले जो सेंटेंस रहेंगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। तो ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स और ये हो गया कंपाउंड। दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है जो इंग्लिश ग्रेड सेकंड और फर्स्ट वाले जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक आता है। अभी एसीएफ का एग्जाम रिसेंटली हुआ है, उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन था, लेकिन उसमें ट्रांसफॉर्मेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनका ही था। तो यहां पे जो बात समझानी है वो सिर्फ इतनी है कि आप एक वाक्य को लिखने के दो तरीके अपना सकते हो, आपको पता भी लग जाता है और साथ ही साथ में आपको मतलब आंसर कंफर्म करने का तरीका है ये कि आप इफ से लिख सकते हो। समझ में आई क्या बात? क्या कहना चाह रहा था कि और, अदरवाइज और एल्स का प्रयोग आप लोग किस तरीके से रिजल्ट बताने के लिए कर सकते हो। एक एक्शन का रिजल्ट जो बताना है आपको, तो उसके लिए आप लोगों का प्रयोग करना है। चलिएगा, और तो कुछ आपको बताना है इसमें, तो यहां पे आप लोग नेगेटिव रख के देख लो। देखो एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं, देखें।
ड्राइव केयरफुली, you will meet with an accident। बताइए क्या क्या आंसर करोगे इसमें? लैंग्वेज सेकंड में, लेवल 2 में जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड्स आते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आते राहुल भारद्वाज, बिल्कुल नहीं आते। ममता जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, तीसरी लिस्ट में आपका नंबर आ गया है उसके लिए। अब रीड से तो क्या करना है आपको, क्यों तनाव ले रहे हो? अब तो मस्त हो के 1-1.5 महीने बाद तैयारी ज्वाइनिंग आ जाएगी, उसके लिए तैयारी करो। मेरा भी एक क्लास में जो स्कूल में हम लोग पढ़े थे, वहाँ से मेरा मतलब 11th-12th में पढ़ा था वो फ्रेंड है बाड़मेर से, उसका सिलेक्शन हुआ है। उसने भी आज मॉर्निंग में मैसेज किया था मेरे को कि मेरा भी नंबर आया है। तो जो भी बच्चे जिनका रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है वो सभी बधाई के पात्र हैं। आपकी मेहनत जो है वो कोने पे अटकी पड़ी थी, वो वापस वहीं पहुंच गई, जिस मेहनत का कोई फ्रूटफुल हो गया। क्योंकि कंपटीशन की दुनिया है दोस्तों, ये यहाँ पे लोग दो ही बात जानते हैं कि या तो आपका सिलेक्शन है तो आप होशियार हैं, और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कितने मार्क्स से फेल हुए कोई नहीं जानता। हम मिडिल क्लास सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं सारे के सारे, और यहाँ पे एक ही सिस्टम चलता है, या तो फेल या पास। सरकारी नौकरी लग गई इसका मतलब है सारे पाप धुल गए, ठीक है ना? तो इसलिए जीवन सुखी सुखी चलने के साथ साथ में सारे पाप धुलने का भी एक ऑप्शन होता है, सरकारी नौकरी। तो इसलिए आप सभी करते रहिएगा प्रयास। और एक और बात, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जो मैं बात बोल रहा हूं उसको तसल्ली से सुनना। मुझे अच्छे से याद है पिछले 10 साल में कि जिस भी मेरे किसी जानकार को, जिसको मैंने पढ़ते देखा है, जिसको मेहनत करते देखा है, वो भले ही उसको टाइम लगा हो लेकिन तैयारी उसका सिलेक्शन हो गया। और ऐसा ही इस मेरे जो फ्रेंड हैं उनके साथ भी हुआ है कि वो 2009-10 से तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में काम भी करते रहते थे, क्योंकि देखो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आई जाती है। तो ऐसे के बीच में वो पढ़ाई कंटिन्यूअसली करते रहते थे, और जितना टाइम मिलता था उसमें जॉब भी साथ में की, और उसके साथ में जो है नौकरी लग गए। तो आप भी बस ऐसी प्रेरणाएं लेते रहिए और चलते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो होना ही है, आपका हो जाएगा। बस आपका मेहनत करने का लेवल वो रहे जहां से आपको सिलेक्शन तक पहुंच जाओ, ठीक है ना? तो आप लोग इस सेंटेंस को बताइए मुझे, ड्राइव केयरफुली यू विल मीट विद एन एक्सीडेंट। तो सेंटेंस में आप देखिएगा, ड्राइव केयरफुली यू विल मीट विद एन एक्सीडेंट, इसमें और लगाना है कि एंड लगाना है, ये ऑप्शन मैंने आपको दिया है एंड का, और एक दिया है ऑप्शन और का। और आपको उत्तर भी करके देखना है, उस तरीके से लिख करके देखो, आप अपने आप समझ में आ जाएगी बात आपको। अयान शेख ने कहा और आएगा, हाँ जी। सरिता गोदारा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सेकंड क्लास। सरिता गोदारा एक एक्टिव स्टूडेंट है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं कि इस क्लास में कौन कौन से कितने टॉपिक्स हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही क्लास अटेंड की है। तो देख सकते हो आप लोग। डायरेक्ट मेथड नहीं आता राहुल, मैंने कहा आपको मेथड्स में केवल कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाएंगे, और अगर बाई चांस बाहर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको डिलीट भी करवा देते हैं कई बार, तो इसलिए नहीं पूछे जाते। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में भी ऐसा हुआ कि जो है बाहर से मैथ्स के टॉपिक से बाहर के क्वेश्चन आ गए और उनको डिलीट करना पड़ गया। तो इसलिए जो टॉपिक में प्रिस्क्राइब्ड है उनमें से ही क्वेश्चन पूछ लेगा। बहुत सारी चीजें हैं, रेमेडियल टीचिंग है उसमें से पूछ लेगा। तो डायरेक्ट मेथड में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन पढ़ना जरूर। कारण क्या है कि आप लोगों को पता ही चलेगा ना कि क्या थीम है मेथड की। और एक और बात, इतने से मेथड हैं ग्रेड फर्स्ट, इसमें थर्ड में सेकंड लैंग्वेज के। सेकंड लैंग्वेज क्या है, अंग्रेजी के ही मेथड्स की बात करूं तो जितना आप, मैं तो हिंदी के देख करके मेरे को तो आज मैं तो मॉर्निंग में बैठे बैठे हिंदी के मेथड्स देखे मैंने, तो मेरे को वो सारी जो विधियां देख देख करके मेरा तो दिमाग घूम गया। मेरे को लगा कि यार वास्तव में बच्चों को इंग्लिश को सिर्फ डर के मारे नहीं लेते हैं तो बात अलग है, बाकी इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका बहुत ही मीगर सा जो है एक सेक्शन जो है आपके प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेज में नहीं आता। राहुल नहीं आता है। चलिएगा, तो आपने कहा ड्राइव केयरफुली यू विल मीट विद एन एक्सीडेंट, तो क्या करेंगे आप ढंग से चलिए। अब इस सेंटेंस को आप लोग लिखेंगे, अगर और से लिख के देखो, इसको नेगेटिव पॉजिटिव करना है तो देख लो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। इफ यू ड्राइव केयरफुली, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, अगर आप ढंग से चलते हो
तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर तुम ढंग से चलोगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। ये पॉसिबल है क्या? ऐसा तो नहीं कर सकते ना आप, इसलिए आप लोग लिखेंगे इफ यू डोंट, और जहां नेगेटिव आ गया वहां पे आप लोगों का और आ जाता है, इसमें एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा और। क्लियर है? अयान से कोई बात नहीं, पढ़ लिए तो देखो, थोड़े थोड़े मैंने भी पढ़ाए हैं, ऐसी बात नहीं है, ताकि थीम क्लियर हो जाए कि कौन कौन से मेथड हैं। डायरेक्ट मेथड है, टीसीजी है, बाइलिंगुअल मेथड है, ऑडियो लिंगुअल मेथड है, स्ट्रक्चरल सिचुएशनल मेथड है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, सारी की बात की है कहने को तो, लेकिन जो बात है सेम है। राहुल फौजी जी सेम है। चलिएगा, यहां पे आप लोगों ने लिखा, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कंजंक्शन के रूप में लिखते हैं और अदरवाइज एल्स। बता दिया मैंने राहुल आपको, और अदरवाइज एल्स। ये देखिएगा, और सॉरी सो देयरफॉर, सो देयरफॉर, इसलिए, ठीक है ना, सो देयरफॉर ये कंजंक्शन है। आप लोग इसको जब कैटेगरी डिवाइड करते होंगे तो इलेटिव में पढ़ते होंगे, इलेटिव है ना, परिणाम दर्शक, परिणाम बताने वाले, परिणाम, रिजल्ट जिसको आप लोग कहते हो, ये बताने के लिए यूज करते हो, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट के एक्शन का रिजल्ट दूसरे स्टेटमेंट के एक्शन को प्रभावित करता है, तो इनका प्रयोग होगा। एक स्टेटमेंट का बट यूज करेंगे तो क्या कह रहे हैं कि बट यूज करेंगे तो कहां, यहां बट यूज करेंगे तो लगा के देख लो, देखे बट आप क्या, ड्राइव केयरफुली, ढंग से चलो, लेकिन तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल, यहां पे है सो और देयरफॉर, इलेटिव कंजंक्शन है, परिणाम बताने वाले हैं, और आपने कहा कि आप लोगों को एक एक्शन का रिजल्ट जो है वो आपको, देखो सेंटेंस क्या है, ही वर्कड हार्ड, पास्ट, उसने मेहनत की, सो पास्ट, सो, या देयरफॉर उसने मेहनत की इसलिए पास हो गया, ठीक है ना, उसने मेहनत की इसलिए पास हो गया। चाहो तो आप लोग एंड भी लगा सकते हो, ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड, उसने मेहनत की और पास हो गया, दो सीक्वेंस में एक्शन हो गए, मेहनत की पास हुआ, मेहनत की पास हो गया। तो यहां पे आप ध्यान रखना, सो देयरफॉर में से एक ही ऑप्शन आएगा, लेकिन एंड साथ में नहीं दे सकता वो, क्योंकि एंड दे तो एंड भी तो आंसर हो सकता है। अरे भाई, एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा ऑप्शन में आंसर बन जाते हैं, एक बात को कहने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, इसलिए सर ये आपको केशव वैष्णव मैं कंफर्म नहीं कर सकता सर, क्योंकि आपको बताऊं मेरे को आइडिया नहीं है कि ये बीएड करने वाले जो हैं अपीयरिंग वो क्या करेंगे, क्योंकि अब की बारी रिजल्ट्स वगैरह का बहुत उठापटक हुई है, तो इसकी वजह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब चीजें एक बार देखने का विषय है, ठीक है ना। अनुभव तो हो ही जाएगा, फॉर्म भर के तो देख लो क्या जाता है, ठीक है ना। कुछ है तो नहीं अपने पास, काम करने को तो नहीं है, तो अगर एग्जाम नहीं है तो कम से कम एग्जाम का एक्सपीरियंस तो होगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें सो या देयरफॉर दोनों एक ही है, दोनों एक ही हैं, सो और देयरफॉर दोनों एक ही हैं, आप लोग लिख सकते हो इसमें,
it is already too late. पहले से ही बहुत देर हो चुकी है. We should go now. हम पहले से ही बहुत लेट हो चुके हैं, इसलिए हमें अब चलना चाहिए. So या फिर therefore. So या हाँ, ये क्वेश्चन लिखा उन्होंने, वो भी लिख देता हूं. He missed the morning train. So he waited for the next train. Next one. तो उसने अगली वाली का इंतजार किया. नहीं, फोनेटिक्स नहीं हटाए, सिंबल्स लिख दिया तो भी वही एक बात है. फोनेटिक सिंबल्स उसी चीज को कह रहे हो, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे ये सब चीजें देखनी है. तो दोस्तों ये तो बात हुई आपकी कंजंक्शंस में. अब कल हम आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ हैंड इन कंजंक्शंस को देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हम लोग करेंगे और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को स्टार्ट करेंगे इसके बाद में. तो यहाँ पे सो और देयरफॉर को आप लोगों ने देख लिया और उनका मीनिंग समझ लिया. अब आप लोगों को जो है ये चीज और देख लेनी है कि कुछ मुहावरे में लिख रहा हूं कि टू फेस द म्यूजिक, एक मुहावरा है टू फेस द म्यूजिक, और टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू फेस द कॉन्सिक्वेंस. परिणाम भुगतना, परिणाम भुगतना. जैसे आप लोगों को वो सेंटेंस लिखा है, धौलपुर से राम राम जी, रघुनंदन जी, बिल्कुल आगे चलिए. आपने लिखा टू फेस द म्यूजिक, इसका मतलब हो गया टू फेस द कॉन्सिक्वेंस. यानी आप लोगों ने कहा कम ऑन द टाइम, वो सेंटेंस था ना आपका, उसको लिख देता हूं मैं. कम ऑन टाइम, अदरवाइज you will have to face the music. जो आपने कहा था ना I will punish you, उसकी जगह चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि come on the time, otherwise you will have to face the music. You will have to face the music. आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा. ठीक है ना. ये इडियम था. ठीक है. एक है to hit below the belt, बेल्ट के नीचे मारना. ये बेल्ट पहनते हैं हम लोग कमर पे, और उसके नीचे वाले हिस्से पे, क्योंकि जैसे मुक्केबाजी वगैरह जो होता है खेल, उसमें अटैक नहीं किया जाता, फिर भी किसी ने मार दिया. जैसे आप लोगों को दुर्योधन और भीम की कहानी याद होगी कि भीम के जो है जंगा पे मार दी थी, जबकि अलाउड नहीं था, तो इसलिए भीम की हमेशा आलोचना हुई. तो वो जो है उसको हिट बिलो दी बेल्ट का मतलब हो गया एन अनफेयर अटैक. अनफेयर अटैक का मतलब हो गया कि ऐसा हमला जो फेयर नहीं हो. ठीक है ना. उसके लिए लिखते हैं हाँ अनफेयर अटैक, रॉन्ग डिसीजन आप ले लेते हैं. अनफेयर तरीके से आप लोग अगर किसी काम को करते हैं तो उसके लिए लिखा जाता है हिट बिलो द बेल्ट. 2018 का आया है ये रिजल्ट जो आया है. आप पूछ रहे हैं ना कौन से साल का रिजल्ट आया है, तो देखो इडियम्स में लिख रहा था, लेकिन अब आपका क्लास का टाइम हो चुका है. आगे हम लोग डेली इडियम्स को ले लेंगे, साथ में चलते रहेंगे, 2-2, 5-5 इडियम्स को हम लोग देखते रहेंगे. तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल सेम टाइम पे 11 बजे. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.